नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अहंकार एक कैंची और सुनो अनकही। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है अहंकार एक कैंची। अहंकार एक कैंची जैसा है जो बिखेर देता है जीवन। संत कबीर बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और वो लोगों के विकार दूर करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए प्रेम का ही इस्तेमाल किया करते थे। संत कबीर कितने शांत स्वभाव के हैं ये सब जानते थे, परंतु एक बार कुछ अहंकारी युवकों ने फैसला किया कि आज तो कबीर को गुस्सा दिलाना ही है, और वो सब संत कबीर के पास पहुंच गए। उस समय कबीर एक साड़ी बुनाई कर रहे थे। एक लड़के ने साड़ी उठाई और संत कबीर से कीमत पूछी, तो कबीर दास ने उनकी कीमत बताई। 10 रुपए की कीमत है। उस युवक ने साड़ी को आधा फाड़ दिया और बोला कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए, मुझे आधी की कीमत बताओ। संत कबीर ने बहुत शांति से उसे आधी साड़ी की कीमत 5 रुपए बताई। युवक इससे भी नहीं माना और साड़ी के ना जाने कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोला कि ये साड़ी पूरी तरह से फट गई है, वो तो ये नहीं खरीदेगा, इस टुकड़े को वह नहीं खरीदेगा। इस पर संत कबीर ने युवक को कुछ नहीं कहा। युवक ने अहंकार में आकर बोला कि ये मैंने साड़ी फाड़ दी है, अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। कबीर ने कहा कि तुम अपने पैसों से हमारी मेहनत का मूल्य नहीं दे सकते। ये सुनते ही युवक संत कबीर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। संत कबीर ने फिर कहा, यह तुम्हारा अहंकार ही एक कैंची जैसा है जो तुम्हारे जीवन की साड़ी को तार तार कर ऐसे ही फाड़ रहा है और टुकड़े टुकड़े कर रहा है। अगर ये जीवन टुकड़े टुकड़े हो गया तो किसी का भी काम नहीं आएगा, तुम्हारे स्वयं के तो काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार एक कैंची जैसा है जो पूरे जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में बांट ही देता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सुनो अनकही। वो सुनो जो ना कहा गया हो। बहुत समय पहले की बात है, चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा कि बताओ, तुमने जंगल में क्या सुना? मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कल कल सुनी। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें ना सुनाई दे दें तब तक मत लौटना। लगभग 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए वह बेमन ही जंगल में
रहने लगा, जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर एक दिन सुबह उसे अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जेन मास्टर के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दी जो पहले देती थीं, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले मुझे कभी भी सुनाई नहीं दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी, तितलियों के गीत की ध्वनियां सुनाई देने लगी। जेन मास्टर मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है और अब तुम एक अच्छे शासक बनने योग्य हो चुके हो। इसीलिए कहते हैं कि अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छी आदत है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।